नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं ईश्वर से, महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, आनंद में हो और आपका हर दिन प्रगति की ओर एक नया कदम हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कुछ लोग कहेंगे धन, कुछ कहेंगे पद, लेकिन गहराई से देखें तो सबसे शक्तिशाली चीज है समय। समय कभी नहीं रुकता। अच्छा हो या बुरा, ये गुजर जाता है। और समय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें हर दिन, हर हफ्ते एक नया अवसर देता है अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने का। अक्सर हम अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और इस चक्कर में वर्तमान का जो अनमोल क्षण है उसे जीना भूल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें इसी वर्तमान को समझने में मदद करता है। ये एक तरह का कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट है, एक दिव्य मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि आने वाले समय में ग्रहों की ऊर्जा कैसी रहेगी, कहाँ धूप खिलने की संभावना है और कहाँ हमें छाता लेकर चलने की जरूरत है। ये भाग्य को बताता नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा देने के लिए एक नक्शा प्रदान करता है। इसी दिव्य मार्गदर्शन की सहायता से आज हम आने वाले सप्ताह के दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे मकर लग्न के जातकों के लिए। जानेंगे कि 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का ये सप्ताह आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, इन सब पर क्या प्रभाव डालने वाला है। याद रखिएगा, ये राशिफल आपके लगन पर आधारित है, जो कि सर्वाधिक सटीक होता है। हालांकि आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी संदर्भ के लिए देख सकते हैं। तो मकर लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले इस सप्ताह की समग्र ऊर्जा को समझते हैं। यह सप्ताह आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का सप्ताह है। इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी, थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्ममंथन वाली हो सकती है, जहां आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही सप्ताह का मध्य भाग आएगा, आप अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और सप्ताह का अंत आपके लिए सफलताओं और लाभ के योग बना रहा है। इस सप्ताह को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहा है वो है बुध का सिंह राशि में प्रवेश। बुध जो हमारी बुद्धि, वाणी, विश्लेषण क्षमता और कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, वो 30 अगस्त को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब अष्टम भाव ज्योतिष में एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी भाव है। ये अचानक होने वाली घटनाओं, परिवर्तनों, गूढ़ विद्याओं, रिसर्च और छिपी हुई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी अष्टम भाव में ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास और आत्मा के कारक सूर्य पहले से ही विराजमान है। जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो एक अत्यंत शुभ बुधादित्य योग का निर्माण होता है। अष्टम भाव में इस योग का बनना यह संकेत देता है कि आपकी रुचि किसी रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान या किसी भी गहरे विषय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यह योग आपको अचानक से किसी पैतृक संपत्ति, वसीयत या इंश्योरेंस के माध्यम से धन लाभ होने की भी प्रबल संभावना बना रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह एक और अत्यंत शुभ घटना घटित हो रही है जो आपके जीवन पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और इसी दिन सुबह 5 बजे से एक शक्तिशाली और शुभ गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग तब बनता है जब ज्ञान और सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हमारे मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा पर पड़ती है। आपके लिए यह शुभ योग आपके दशम भाव यानी आपके कर्मस्थान, आपके प्रोफेशन के घर में बन रहा है। यह एक असाधारण स्थिति है जो करियर में उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि और आपके काम को एक नई पहचान मिलने का स्पष्ट संकेत दे रही है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको सिखा रहा है कि कभी कभी गहरी खुदाई करने के बाद ही खजाना मिलता है। शुरुआत के 2 दिन धैर्य रखें और फिर आने वाले अवसरों को दोनों हाथों से अपनाने के लिए तैयार रहें। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी आपके करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के प्रभावों को बहुत विस्तार से समझते हैं। मकर लग्न के जातक अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। यह सप्ताह आपकी इसी मेहनत का फल देने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 23 और 24 अगस्त को
आपको बहुत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा, जहां सूर्य और केतु पहले से मौजूद हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा अष्टम चंद्र कहलाता है, जो मानसिक तनाव, अज्ञात भय और काम में अचानक आने वाली बाधाओं को जन्म देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। ऑफिस में किसी तरह की पॉलिटिक्स या किसी छुपे हुए शत्रु से परेशानी होने की संभावना बन सकती है। सीनियर्स के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय न ले, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और बस अपने काम पर फोकस करें। यह समय चुपचाप अपना काम करने और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का है। लेकिन यहाँ से आपके लिए परिस्थितियाँ एक सकारात्मक मोड़ लेंगी। 25 और 26 अगस्त को चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जहां ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल पहले से विराजमान है। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आपको महसूस होगा कि जो काम कल तक रुके हुए थे वो अब बनने लगे हैं। मंगल का साथ मिलने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। ये समय अपने सीनियर्स या किसी गुरु समान व्यक्ति से सलाह लेने के लिए उत्तम है। उनकी एक सलाह आपके लिए सफलता का कोई नया दरवाजा खोल सकती है। अब आते हैं सप्ताह के स्वर्णिम काल पर। 27 और 28 अगस्त ये 2 दिन आपके करियर के लिए इस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे। दशम भाव आपकी प्रतिष्ठा, आपके पद और आपके काम का है, और जैसा मैंने बताया, यहीं पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके विचारों को सराहा जाएगा या आपके किसी पुराने काम के लिए आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की बात करने के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। साथ ही इस दिन गणेश चतुर्थी भी है, तो किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए यह दिन दैवीय रूप से शुभ है। सप्ताह का अंत यानी 29, 30 और 31 अगस्त, इन दिनों को आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले दिन कह सकते हैं। 29 और 30 की सुबह तक चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे और फिर आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में दशम भाव कर्म है और एकादश भाव उस कर्म का फल है। तो जो भी मेहनत और प्रयास आपने 27-28 तारीख को किया है, उसका सीधा लाभ, चाहे वो आर्थिक हो या सम्मान के रूप में, आपको इन दिनों में मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। आपके सोशल नेटवर्क और प्रोफेशनल सर्कल से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो जातक अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सप्तम भाव में शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा है। शुक्र आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण देंगे, जिससे आप क्लाइंट्स को आसानी से मना पाएंगे और अच्छी डील्स क्रैक कर पाएंगे। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके धन भाव यानी दूसरे घर में राहु का गोचर चल रहा है। राहु अचानक लाभ तो देता है, लेकिन यह अचानक बड़े खर्चे भी करवाता है। इसलिए आपको एक बजट बनाकर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत यानी 23 और 24 अगस्त को जब चंद्रमा अष्टम में होंगे, तो किसी भी तरह के बड़े निवेश, शेयर बाजार में पैसा लगाने या किसी को उधार देने से सख्ती से बचे। इस समय पैसा फंसने का योग बन सकता है। सप्ताह का अंत, विशेषकर 29, 30 और 31 तारीख, जब चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, तब आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है या आय में वृद्धि हो सकती है। करियर और धन के बाद जीवन का आधार होते हैं हमारे रिश्ते। आइए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए क्या संकेत दे रहा है। रिश्तों के मामले में ये सप्ताह आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। प्रेम, रोमांस और विवाह के कारक ग्रह शुक्र आपके सप्तम भाव
यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का अपनी मित्र राशि कर्क में होना, जो कि एक भावनात्मक राशि है, यह दर्शाता है कि इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं और किसी रिश्ते में आना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा, सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 अगस्त को जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे, तब आपके मन में किसी बात को लेकर असुरक्षा या शक की भावना पैदा हो सकती है। इस समय छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा रखें और किसी भी गलतफहमी को बातचीत के जरिए तुरंत सुलझाएं। अष्टम भाव का संबंध ससुराल पक्ष से भी होता है, तो इन 2 दिनों में जीवन साथी के परिवार वालों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव, जो कि कुटुंब का भाव है, वहां मायावी ग्रह राहु विराजमान है। राहु अक्सर भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं। इसका एक प्रभाव यह भी हो सकता है कि आप कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाएं जो आपके परिवार वालों को चुभ जाए। इसलिए इस पूरे सप्ताह पारिवारिक मामलों में बोलते समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। आपके तीसरे भाव में आपके लग्न के स्वामी शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। शनि का यह वक्री होना यह संकेत दे रहा है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों पर आपको थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है उन्हें आपके मार्गदर्शन या सहयोग की जरूरत पड़े। ये समय पुराने गिले शिकवे दूर करके रिश्तों को मजबूत करने का है। पहला, सुख, निरोगी काया, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों ही जीवन की नींव है। आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों में ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कह रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम देगा और आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के पहले 2 दिन 23 और 24 अगस्त स्वास्थ्य के लिए सबसे संवेदनशील है। अष्टम भाव से चंद्रमा का गोचर अक्सर मानसिक चिंता, नींद न आना और पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्याएं देता है। इस दौरान आपको फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई इन्फेक्शन होने की आशंका रह सकती है। इसलिए इन दिनों में बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें और भरपूर पानी पिए। आपके छठे भाव, जो कि रोग का भाव है, वह देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और वे बड़ी बीमारियों से आपकी रक्षा तो करते हैं, लेकिन छठे भाव में होने के कारण वे अक्सर लिवर, पाचन तंत्र या मोटापे से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। याद रखें, ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है, बस आपको सही समय का उपयोग करना है। आपके पंचम भाव, जो कि शिक्षा का भाव है, उसके स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, जो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे और सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन 26, 27 और 28 अगस्त आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकते हैं। 26 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होंगे, जो उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ने का प्रयास कर रहे छात्रों को भाग्य का पूरा साथ देंगे। और 27 तथा 28 तारीख को जब चंद्रमा आपके दशम भाव में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, तो ये आपकी मेहनत को सफलता में बदलने का काम करेगा। इस समय आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर अपने चरम पर होगी। यदि आपका कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है या कोई प्रेजेंटेशन है, तो उसमें आपको शानदार सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। ये समय किसी नए स्किल को सीखने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए भी अत्यंत शुभ है। तो चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ पंक्तियों में समेट लेते हैं, ताकि आपके मन में एक स्पष्ट तस्वीर बन जाए। यह सप्ताह आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह है, जो धीमी शुरुआत के बाद तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में धैर्य और सावधानी बरतनी है, विशेषकर अपने स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में। सप्ताह का मध्य भाग आपके भाग्य को जगाएगा और अंत आपके करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर लेकर आएगा। रिश्ते मधुर रहेंगे, बस वाणी पर संयम रखना होगा।
आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 27, 28, 29 और 30 अगस्त रहेंगे। इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कोई भी महत्वपूर्ण काम, मीटिंग या निर्णय आप इन दिनों में ले सकते हैं, क्योंकि इस समय कर्म और लाभ के सितारे आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको जिस एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है 20 और 29 अगस्त के दिन। इन 2 दिनों में आपको हर स्तर पर सावधानी बरतनी है, मानसिक शांति बनाए रखनी है, किसी से उलझना नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कोई भी बड़ा आर्थिक या करियर से जुड़ा फैसला लेने से बचना है। ज्योतिष में समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताए गए हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करके सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला उपाय है गणेश जी की विशेष आराधना। इस सप्ताह 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जो कि एक बहुत बड़ा अवसर है। आप इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं और यदि संभव हो तो पूरे सप्ताह प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। गणेश जी विघ्नहर्ता है, वे आपके अष्टम भाव की बाधाओं को दूर करेंगे। दूसरा उपाय है सूर्य देव को बल देना। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य अष्टम भाव में पीड़ित है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसे दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह उपाय आपके स्वास्थ्य और मान सम्मान दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा उपाय है शनि देव को प्रसन्न रखना। आप मकर लग्न के जातक हैं और शनि आपके स्वामी हैं। अपने लग्न के स्वामी को मजबूत रखना हमेशा फायदेमंद होता है। इस शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें या फिर चींटियों को आटा डालें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। तो मेरे प्यारे मकर लगन के दोस्तों, ये था आपके लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ये केवल एक मार्गदर्शन है। आपकी सच्ची शक्ति आपके कर्मों में, आपकी सोच में और आपके विश्वास में निहित है। आप मेहनत करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेके आए। आपका हर दिन मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। हर हर महादेव।